मूवी की शुरुआत में हमें 13 साल की एक एवा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। एवा अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम बीच पर ही स्पेंड करती है क्योंकि उसकी लाइफ में ज्यादा कुछ खास करने को नहीं होता। एक दिन एवा देखती है कि बीच पर कुछ लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम ओवान होता है और वो 18 साल का होता और एवा को ओवान पर क्रश होता है। एवा देखती है कि ओवान के पास एक कुत्ता है, इसलिए वो घर जाकर अपनी मॉम से कहती है कि मुझे भी एक कुत्ता चाहिए क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है जो कि उसके साथ रह सके। लेकिन उसकी मॉम कुत्ता खरीदने से मना कर देती है। एवा की आंख में एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो अगले दिन अपनी आंखों को चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर चेक करके बताता है कि एवा की आंखों में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके चली जाएंगी। पहले उसे रातों में दिखना बंद होगा और धीरे धीरे वो कम्प्लीटली अंधी हो जाएंगी और इसका कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं है। और ये सुनने के बाद एवा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। एवा को पता था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो धीरे धीरे अंधेरे में रहने की प्रैक्टिस करने लगती है और साथ ही वो ये डिसाइड करती है कि वो अंधी होने से पहले पूरी लाइफ को फुल एंजॉय करेंगी और वो वही चीज करेंगी जो वो करना चाहती थी। अगले दिन एवा फिर से बीच पर जाती है और वहाँ पर बाकी लोगों के साथ खेलती है और वहाँ पर उसकी मॉम नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, लेकिन एवा एक जगह पर चुपचाप बैठी होती है। शाम को एवा ओवान का पीछा करती है और ओवान जब स्टोर में जा रहा होता है तब वो अपने कुत्ते को बाहर ही बांधकर चला जाता है। जब ओवान का उस कुत्ते पर ध्यान नहीं होता तब एवा उस कुत्ते को चुरा कर वहाँ से चली जाती है। एवा उस कुत्ते का नाम लूपो रख देती है और उसे घर के कमरे में छुपा देती है। इसके बाद एवा अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चलने की प्रैक्टिस करने लगती है। एक दिन जब वो घर आती है तो उसे बहुत ज्यादा डांट पड़ती है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को घर में ही छोड़कर चली गई थी। एक दिन ऐसे ही वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ रही होती है, लेकिन लूपो उसे एक अजीब जगह पर ले जाता है और लूपो उसे बीच के खाली इलाके पर लेके जाता है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। यहाँ पर एवा अपने आंखों पर पट्टी बांधकर पूरे कपड़े को उतार देती है और बिना कपड़ों के पानी में जाने की कोशिश करती है। बहुत देर तक वो पानी में ऐसे ही खेलती है और जब वो अपनी आंखों से पट्टी उतारती है तब देखती है कि शाम हो चुकी है। एवा जल्दी से कपड़े पहनने के लिए जाती है और तब देखती है कि वान उसे वहीं पर बैठकर बहुत देर से बिना कपड़ों के देख रहा था। तब एवा शर्मा कर अपने कपड़ों को उठाकर वहाँ से दूर भाग जाती है। उस रात एवा को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसकी मॉम अपनी बच्ची को रोता छोड़कर उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने लगती है। इसके बाद एवा उसी बीच के खाली स्थान पर जाती है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है और वहाँ पर उसे एक ओवान का एक बंकर मिलता है। उस बंकर के अंदर एवा को एक राइफल भी मिलती है जिसे देखकर वो वहाँ से घबराते हुए भाग जाती है। एक दिन एवा और उसकी मॉम कहीं बाहर बहुत देर तक घूमने के लिए जाते हैं। जब वो वापस घर पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि लूपो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसके पैर में बहुत चोट लगी होती है जिसके कारण पूरे घर में खून फैल गया था। तब एवा की मॉम उस चोट पर पट्टी बांध देती है। तब एवा को लगता है कि वान को भी कुछ न कुछ हुआ होगा, इसलिए वो दौड़ते दौड़ते बीच पर चेक करने के लिए जाती है और वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वान बेहोश पड़ा हुआ है और उसके पेट में किसी ने चाकू मार दिया है। एवा वान को उसके बंकर में लेकर जाती है जहाँ पर वान को होश आ जाता है, लेकिन उसे चोट लगने के कारण उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द के कारण वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। वहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया होता है और एवा को तो अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए वो घर जाने के बजाय ओवान के साथ उसी बंकर में सो जाती है। अगले दिन एवा अपने किसी दोस्त के साथ घूमने जाती है और उसे वहाँ पर किस करने के लिए बोलती है। इसके कुछ दिन बाद एवा की मॉम उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है। तभी एवा अपने गाँव के बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर लेकर आती है और वो सब बच्चे उन्हें इंटीमेट होते हुए देखते हैं। जैसे ही एवा की मॉम उन्हें देखती है वो सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद ओवान ठीक हो जाता है और एवा उसके साथ टाइम बिताने लगती है। एवा उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, इसलिए उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करती है। जब ओवान उसे इग्नोर कर बार बार दूर जा रहा होता है तब एवा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बूब्स को दिखा देती है। शाम को एवा ओवान के पास लूपो को लेकर वापस जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ रह सकती है। तब ओवान उसे मना कर देता है। अगली सुबह ओवान देखता है कि इवा बीच पर ही सो गई थी। इसके बाद ओवान इवा को अपने साथ घूमने देता है और इवा उसकी चोट पर कुछ मलहम पट्टी करके देती है। इसके बाद वो दोनों अपने पूरे कपड़े उतारकर बीच के लोगों को लूटना शुरू करते हैं और जाकर बंकर में छुप जाते हैं और इसलिए उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाता। रात में वो दोनों जब बैठे होते हैं तो इवा उसे बताती है कि उसे रात में कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर ओवान उसे अपने पास बुलाता है और किस करता है। इसके बाद वो दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन पुलिस वाले ओवान को ढूंढते हुए आते हैं और ओवान को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो एडल्ट होने के बावजूद भी 13 साल की लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। तभी इवा ओवान की राइफल से उन पुलिस वालों को धमकाती है और ओवान को अपने तरफ ले लेती है। फिर वो दोनों एक बाइक चुराकर वहाँ से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से एक बंद पड़े बार के अंदर जाते हैं। फिर ओवान उसे बताता है कि वो अपने एक ग्रुप के साथ शादी अटेंड करने के लिए आया है। फिर ओवान उसे बताता है कि उसके और उसके ग्रुप के बीच जेसिका नाम की लड़की को लेकर एक लड़ाई हुई थी जिसे ओवान पसंद भी करता है और अभी उसी लड़की की शादी होने वाली है, इसलिए ओवान उसी लड़की की शादी को रोकना चाहता है और इसी के कारण उन लोगों की लड़ाई हुई और उन्होंने उसको चाकू मारा था। इवा और ओवान एकदम अकेले होते हैं, इसलिए वो फिर से वहाँ पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद इवा एक प्लान बनाती है और वो ओवान की मदद करने के लिए सोचती है और वो उस ग्रुप के पास जाकर इवान का
का सामान लाएंगी। इवान कहता है कि कुछ दिन बाद जेसिका की शादी है, इसलिए इवा को वहीं पर घुसकर इवान का सामान लाना होगा। इसके बाद इवा अपनी मॉम को कॉल कर बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कुछ दिनों बाद वो अपने घर पर वापस लौट जाएंगी, लेकिन उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो दोनों जेसिका की शादी होने वाली जगह के जाने के लिए निकल जाते हैं। इवान उसको अपना पूरा प्लान समझाकर सामान लाने के लिए भेज देता है। इवा वहाँ पर जाकर नौकर बनने का नाटक करती है और जेसिका की शादी में शामिल हो जाती है। शाम को सब लोग शादी में डांस कर रहे होते हैं, इसलिए इवा पर किसी का भी ध्यान नहीं होता। उसी वक्त इवा उस वैन में जाने वाली होती है जहाँ पर इवान का सामान रखा होता है, पर कुछ लोग वहीं से गुजरते हैं, इसलिए इवा वहीं पर ही रुक जाती है। रात को सब लोग जब पार्टी में बिजी होते हैं, उसी वक्त इवा वैन में इवान के बैग को ढूंढती है। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग एक टेंट के नीचे छुप जाते हैं और बारिश के रुकने के बाद अपने वेडिंग केक को काटने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले इवा और इवान को ढूंढते हुए आते हैं और वो लोग किसी रीजन से जेसिका के हस्बैंड को भी पकड़ कर ले जाते हैं। तभी इवान भी वहाँ पर आ जाता है और इवा को छुपा लेता है और वो दोनों पुलिस से छुपते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले और जेसिका उन्हें भागते हुए देख लेते हैं। वो लोग भागते हुए एक नदी तक पहुँच जाते हैं जिसमें पानी बहुत तेजी से बह रहा होता है। वो लोग किसी तरह उस नदी को पार कर लेते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं। वो लोग भाग रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जेसिका आती है और इवान को उसकी कार वापस करती है और साथ ही अपने वेडिंग ड्रेस की व्हील निकालकर इवा को देती है। इवा और इवान वहाँ से भागकर बच जाते हैं और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।